और विनती सभी से है जो जो अपना योगदान देने में सक्षम हो। अगर इस तरह का योगदान देंगे तो किसी के चेहरे पर जरूर खुशी आओगी। तो आज जो खुशी इन बच्चों के चेहरे पर थी, ये लोग अनुभव करके बता सकते हैं कि आज कितनी खुशी उन बच्चा का थी और कितने गदगद ये अपने जीवन को समझते हैं। ऑक्सीजन फाउंडेशन और जी विकास गुप्ता मिल के ये प्रयास था, जो कराया था। अब ये कितना अच्छा प्रयास है, कितना के है, वो तो जी अब विकास बताओगे और उनके जो बताओगे। बताएं क्या किलोवाट का लगाया विकास? ये हमने लगाया सर 3 किलोवाट का। अच्छा। और सिरसा गोगड़ा गांव है और यहाँ सरकारी स्कूल है। इसके अंदर सख्त जरूरत थी क्योंकि गांव जो है वो उज्ज्वल योजना में नहीं है। 2 घंटे दिन में लाइट आती थी और वो उसी टाइम आती है जब बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। तो बच्चे बिना लाइट के इतने ज्यादा परेशान रहते थे। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर मैडम ने रिक्वेस्ट की ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन से। तो रियल हीरो जो हैं वो देखा जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट के वो यही हैं, आशीष शर्मा जी हैं, मनु जैमिनी जी हैं, जिनकी वजह से ये इनके प्रयासों से सक्सेस हो पाया। तो हम तो एक जरिया 3 किलोवाट का है। आइए तो 3 किलोवाट का तो ये कितने जो एसी चला पाओगा और कितना क्या सिस्टम चला पाएगा? एसी नहीं चला पाएगा जी। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ 20 से 22 पंखे हैं। अच्छा। फैन है जो नॉन स्टॉप क्लासेज में चलते हैं। और सरकारी स्कूल आपको पता है फैन अच्छे से चल जाए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और आप ये लगा लो कि फाउंडेशन ऑक्सीजन फाउंडेशन ने मिलके और हमने मिलके प्रोजेक्ट लगाया। और हमने तो क्या किया, हमारी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से भी 20 से 25 हज़ार रुपये कम में प्रोजेक्ट लगाया ताकि हमारी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाए। माइक्रोटेक कंपनी का ब्रांडेड प्रोजेक्ट है और इसकी 8 प्लेटें माइक्रोटेक की लगाई गई हैं। नीचे स्मार्टन का पीसीयू है और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है। आज ये लगा लो सुबह से लाइट नहीं है। सचिन वर्मा जी हैं यहाँ स्कूल की मैनेजमेंट देखते हैं, ये पीएन है आगे। तो ये सचिन जी यहाँ की मैनेजमेंट में है और ये आपने यहाँ के पीएन है। ये बता पाएंगे आपको कि सुबह से लाइट ना होने की वजह से भी आज नॉन स्टॉप यहाँ पंखे चल रहे हैं। बच्चों के साथ हम गए, नीचे आपने वीडियो भी बनाई है। बच्चों का आपने देखी हुई खुशी अलग ही चेहरे पे अलग खुशी इसलिए थी कि उनके स्कूल में उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी और अपना सपना पूरा हो। और किताबें पढ़ते हैं सारा दिन, बुक्स पढ़ते हैं, पसीने से वो सारी खराब हो जाएं, उतना ध्यान भी कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो टीम है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा खुश हैं। और हमें भी ऐसा लगा, मतलब मैं अंदर से बताऊं आपको, हमारी फीलिंग भी ऐसी लगी हमें कि हमने स्कूल में प्रोजेक्ट लगाया। वैसे तो बहुत स्कूलों में लगाया, लेकिन अंदर से फीलिंग आई कि इस स्कूल में प्रोजेक्ट लगाया, हमारा एक अच्छा जीवन सार्थक हो गया। हाँ, एक अच्छा कार्य हमारा हुआ, जीवन में हुआ। ठीक है, एक हमारा बिजनेस है सोलर का। लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद मैं तो सर को ये बोलना भी चाहूँगा, इस फाउंडेशन का मुझे ही मेंबर बनाएं और आने वाले टाइम में जब भी कहीं जरूरत पड़े, जितना कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो पाएगा हम करेंगे। और ऐसे नीडी बच्चों को, हम जाते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, कुछ भी डोनेशन दे आते हैं, कुछ भी कराते हैं, ऐसे नीडी बच्चों को इन चीज़ों की, जहाँ सोलर एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की और इसकी ऑक्सीजन कॉरिडोर की ज़रूरत है, वो इनको प्रोवाइड जरूर कराई जाए। चलो जी, ये बहुत अच्छी बात है। और विनती हर एक संस्थाओं से है और विनती सभी से है जो जो अपना योगदान देने में सक्षम हो। अगर इस तरह का योगदान देंगे तो किसी के चेहरे पर जरूर खुशी आओगी। तो आज जो खुशी इन बच्चों के चेहरे पर थी, ये लोग अनुभव करके बता सकते हैं कि आज कितनी खुशी उन बच्चा का थी और कितने गदगद ये अपने जीवन को समझते हैं। क्या कहेंगे सर? आज स्कूल में आके हमने ये अनुभव किया कि बच्चे इस गर्म मौसम में, गर्मी के सीजन में बहुत परेशानी के माहौल में पड़ रहे थे और उनको इस सोलर पैनल के लगने से उनके ऊपर एक पंखा जो लगे हैं क्लासरूम्स में, वो चल पा रहे हैं उनके, जब तक उनकी क्लासेस चलती हैं, और वो आराम से पढ़ पा रहे हैं। उनके पंखे के चाल पड़े, उनके तो जीवन चाल पड़े सर। हाँ, ये रियलिटी है। हाँ, आप खुशी आप नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ। मैंने इस दौर का बड़ा बारीकी तो पता है कि जिस टाइम कोई सपने हो इंसान का पूरा होना है तो एक अलग खुशी आदमी छलकती है, आँख में आंसू भी आ जाते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है सर। इसके माध्यम से हमें बच्चों को ये बताने का मौका मिला कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, कि हमेशा हमें फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंड होके काम नहीं करना है। सूर्य जो हमेशा अपनी रोशनी फैला रहा है, उसके जरिए भी एनर्जी पैदा करके उठा सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनको पता चला है कि सोलर सिस्टम कैसे काम करते हैं और उनका स्कूल अब पूरी तरीके से सोलर सिस्टम से काम कर रहा है। आपकी संस्था को मेरा सलाम है और मेरा धन्यवाद मैं इनका करूंगा। ये मेरे को लाने वाले हैं, ये मेरे पात्र हैं। आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करी, बहुत अच्छा लगा। ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन ट्री प्लांटेशन का कर रही है। जब से संस्था बनी है शायद काफ़ी सालों से, पर मैं पिछले 2 साल से ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। और ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन ने लगभग शायद 7 से 8 हज़ार पौधे, मतलब पेड़ लगाए हैं, जो भी बड़े हो गए हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। अभी भी यहाँ पर हमने, मतलब ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन ने कुछ पौधे बच्चों को दिए हैं, बच्चे लगाएंगे, कुछ हमने लगाए हैं। तो इस सावन में हमने 600 पौधे लगाए हैं
जो कि नेचर को ग्रो करेंगे। तो ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन का कार्य ये रहा है कि हम जो फॉसिल फ्यूल, जो अभी आशीष जी ने जिक्र किया, जो कि ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन से मेंबर्स हैं, तो उन्होंने जिक्र किया कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसको निजात पाने का यही तरीका है। जो गर्मी भगवान ने हमें दी है, सोलर या फिर धूप, उसको हम इन एनर्जी के रूप में यूज़ करें। जैसे कि अब सोलर पैनल को हमने यूज़ किया, अब इस इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों को कोई ना तो कोई पोल्यूशन हो रहा है, ना कुछ इसका नुकसान हो रहा है, बस इलेक्ट्रिसिटी बन रही है जिनकी उसको ज़रूरत थी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से जो उनके मुंह पे स्माइल आई है, ये स्माइल शायद भारत सरकार हमेशा से सबको देना चाहती है, पर किसी कारणोंवश या फिर बहुत सारी संसाधनों की कमी की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। तो ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं या फिर ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं, उनकी छोटी सी पहल से थोड़ा सा हम उसमें योगदान दे पाए हैं। और जो अग्रवाल ट्रेडर्स हैं, वो जो कि बेसिकली हरियाणा के शायद पहले जो DHBBN की अगर हम साइट पे जाते हैं तो पहले नंबर 1 पे आते हैं, जो कि सोलर के लिए उनके जो विभाग ने चुना हुआ है। तो ये इनका कार्य ही है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बेशक ये इनका एक रोजगार भी है, पर रोजगार के साथ साथ वो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं ताकि सिर्फ सब कुछ सोलर की इलेक्ट्रिसिटी से चल पाए। अगर सोलर से सब कुछ चलेगा तो जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जो रिफाइनरी से आ रही है, पानीपत रिफाइनरी से आ रही है, या फिर अलग अलग रिफाइनरी जो इंडिया में चल रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी में कोयला जल रहा है। कोयला बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है बार बार हर रोज। उस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास में भगवान ने एक रिसोर्स दिया है जो कि डायरेक्ट हमें हर रोज मिलता है। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करके कन्वर्ट करके सारी संसाधनों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। करने की कोई ना तो उम्र हो है और करने की कोई धरती पड़ी और वो आसमान पड़ा, क्योंकि करने को आदमी कुछ भी कर सकता है। अब इनके प्रयास है। सर आपको, वैसे आप तो बैंक मैनेजर हैं। मैं बैंक में हूँ, मैं 1.5 साल से ऑक्सीजन कॉरिडोर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और पर अच्छे कार्यों के लिए ना तो कभी बैंक मना करता कि आप अच्छे कार्यों में ना जुड़े, और ना ही इंसान अपने आप को रोक पाता। उसी पे सर आप क्या करते हैं? वैसे मेरा खुद का काम है, खुद का काम, केमिकल्स वगैरह में जी। अब इनका खुद का काम है, ये बैंक मैनेजर है और ये दुकानदार है जो डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा हरियाणा में डंका बाजे विकास गुप्ता का बाजा रहा है। तो लेकिन यह है, करने को आप कुछ भी कर लो, जो हुआ भी है, जो देख भी रहा, बस यह है करने की इंसान की चेष्टा होनी चाहिए। कोई अच्छा कर ले, कोई बुरे कमा लो। आज जो इन्होंने कमाया ये जीवन भर को याद रहेगा, और जीवन भर वो बच्चे याद रखेंगे कि कोई संस्था आई थी और हमारे लिए वो काम करके गई थी, जो इम्पॉसिबल नाम की, वो पॉसिबल नाम की चीज कौन थी। स्कूल के अंदर 600-625 के आसपास बच्चे हैं। वो सभी बच्चे अब जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पढ़ेंगे तो वो एक उनको यादगार रहेगा, और साथ में जब वो पौधे लगाएंगे तो पौधों के साथ में जुड़ाव जुड़ेगा। हमने कोशिश की, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो हमने कोशिश की सभी बच्चों को फलदार पौधे दिए जाएं। अब वो फलदार पौधे खाएंगे तो अगले साल जब उसका फल खाएंगे तो उनका जुड़ाव हो जाएगा। यानी आम के आम गुठली का दाम, आम के आम गुठली का दाम। सचिन जी यहाँ रहते हैं, इनका एक छोटी सी बाइट, और ये इनको सारा पता है कैसे काम करता है और किस तरह बच्चों में खुशी है। सर मैंने सबका इंटरव्यू दे दिया। यहाँ पर साइंस अध्यापक हूँ। इन्होंने जो ये सोलर प्लांट लगाया है, ये इसकी वास्तव में यहाँ नितांत आवश्यकता थी। कई लोग अपना पैसा लगाते हैं जहाँ लोगों को आवश्यकता नहीं होती। पानी की बगल है, यहाँ रियलिटी में इतनी आवश्यकता थी कि आप सबके चेहरे की खुशी देख ही रहे हैं। चलो जी, इन्होंने मेरे को एक काम बता दिया कि अब मैं हरियाणा के जो जितने मेरे आसपास स्कूल में उनके दौरे शुरू कर दूंगा, और इस तरह संस्था के मतलब मेरे माध्यम से, इनकी वीडियो माध्यम से कोई और संस्था जाग जा, और उसके अंदर कोई जागने से एक ऐसे उत्पत्ति हो जा कि अगला स्कूल उसका नंबर आ जा। नहीं सर, जिसको जरूरत है। JNC से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।